नई डस्टर आ गई, वो भी अपने पावरफुल इंजन के साथ। 1.3 लीटर का इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन, 160 PS एंड 280 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसके काफी क्लोज द टाटा सियारा पावरफुल इंजन आ जाता है, और कंपैरिजन भी अभी हम वही करने वाले हैं। दिस वीडियो इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट द रेनो डस्टर एंड द टाटा सियरा। दो कमाल की एसयूवीज, दो बड़ी एसयूवीज, दो फीचर रिच एसयूवीज, लेकिन प्राइस काफी डिफरेंस है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम हैं कार गाइड, आपके प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। सब्सक्राइब भी कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दो कि क्योंकि सियारा का टॉप वेरिएंट इज एट 21.29 लैक्स, तो टॉप टू टॉप तो कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है। डस्टर का टॉप वेरिएंट इज एट 18.09 लैक्स। तो ऐसा करते हैं, एडवेंचर वेरिएंट ऑफ द सियरा को कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो एडवेंचर वेरिएंट है दैट इज एट 17.99 लैक्स। मैनुअल ट्रांसमिशन आता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक को डिस्कस करते हुए अब सिर्फ 10,000 का फर्क है। सियरा 10,000 सस्ती पड़ती है, लेकिन क्या मिलता है क्या नहीं, चलो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस। बाय द वे कमेंट करके बता दो, डस्टर का किसी और गाड़ी के साथ कंपैरिजन देखना है तो अगली वीडियो वही बना देंगे पक्का। ओके, लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, इन सब में सियरा थोड़ी थोड़ी बड़ी है। इनफैक्ट इंटीरियर में स्पेस का तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि उसकी शेप ही वैसी है। ग्राउंड क्लियरेंस में डस्टर थोड़ी सी आगे निकल जाती है, बट सियरा में 205 mm बहुत होते हैं। बूट स्पेस की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर भी डस्टर थोड़ी ज़्यादा है 700 लीटर्स पे, और सियरा है 622 लीटर्स पे। बट अगेन ग्रेट नंबर फॉर बोथ द कार्स, कमी कहीं महसूस नहीं होने वाली। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर बूट स्पेस डस्टर में थोड़ी कम भी कर देते, स्पेस रियर में ज़्यादा देते, तो ज़्यादा वारे न्यारे वाली बात हो जाती। इनफैक्ट जो नई वाली डस्टर है ना, वो ओल्ड डस्टर से भी थोड़ी थोड़ी mm छोटी ही है। दोनों के डायमेंशंस आपके यहाँ पर सामने हैं। एनीवेज, पावर्स की बात करें तो 160 PS तो दोनों में कॉमन है, लेकिन 280 न्यूटन मीटर टॉर्क और 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ऑफर किया जाता है। तो टॉर्क वाइज डस्टर बेटर हुई, आपको पावर डिलीवरी अच्छी मिलेगी। आप ड्राइव जब करेंगे तो इसका 0 to 100 करेंगे, बिकॉज सियरा में 1.5 लीटर टर्बो है, डस्टर में 1.3 लीटर टर्बो है। लेकिन ये इंजन है कमाल का, मर्सिडीज तक इस इंजन को यूज़ करती आई है। तो देखो, ट्राइड एंड टेस्टेड एंड रिलायबल इंजन तो ये है। वारंटी के बारे में बात करें तो 7 years वारंटी विद 1,50,000 किलोमीटर्स की लिमिट मिले डस्टर में वारंटी, एंड सियरा में मिलती है 3 years 1 लाख। ये सेगमेंट की वैसे देखा जाए सबसे कम हो जाती है। मैक्सिमम गाड़ियों में आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है विद 3 years। तो आई थिंक सियरा यानी कि टाटा को अब इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। शुक्र है पहले से ज़्यादा बढ़े, पहले तो 2 years की वारंटी होती थी टाटा की गाड़ियों में, अब एटलीस्ट 3 years की तो होने लगी। बट सियरा को लेकर तो थोड़ी कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है। बट सियरा पसंद तो अभी आएगी लोगों को, लोग खरीदेंगे। मुझे वैसे सियरा अच्छी लगती तो है, बट उससे बेटर कोई और लगती है। बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, गाड़ियों की बात हो से ही डिस्ट्रैक्ट होना शुरू। डस्टर और सियरा के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं, कॉमन फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली दोनों में 6 एयरबैग्स, ABD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, ये बेसिक चीज़ें तो मिले ही मिले। LED लाइट्स भी आपको मिल जाती, डायमेंशन मैंने आपको दिखा दी। फर्क आता है तो स्क्रीन साइज या फीचर्स ओवरऑल में। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एडिशनल मिलता है। कॉमन फीचर्स भर के आपको अच्छे से पता हो। सबसे पहले डस्टर में फंक्शनल रूफ रेल्स, 50 kg लोड कैरिंग कैपेसिटी वाले प्रॉपर रूफ रेल्स मिल जाए, जिसके ऊपर सामान भी कैरी कर सकते हो। और प्राइवेट व्हीकल्स पे लगेज कैरी करना कंप्लीटली लीगल है। वो कैसे लीगल है, हमने अपनी निसान ग्रेवाइट के ड्राइव रिव्यू और इंस्टाग्राम पे एक रील भी बनाई थी, आप उसे जरूर देख सकते हो। उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे रूफ रेल्स लीगल हैं। फिर आता है 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स इन द डस्टर, फ्रंट में 6, रियर में 6। तो आपको प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जिसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, पिलर्स हो, या थोड़ा सा कट करके निकालना हो, तो सेंसर्स से काफ़ी हेल्प मिलती है कि बम्पर पे आपको प्रॉब्लम नहीं आती। और बिल्कुल साइड पे भी सेंसर है, तो साइड वाले सेंसर्स आर माई फेवरेट। फिर आते हैं पावर टेल गेट। यस, सियारा में पावर टेल गेट आता है, बट टॉप वेरिएंट में। एडवेंचर वेरिएंट में पावर टेल गेट सियारा में नहीं है, जो कि डस्टर में आपको मिल जाता है। फिर कनेक्टेड फीचर्स, क्योंकि टॉप वेरिएंट है। एडास फीचर्स, क्योंकि टॉप वेरिएंट है, तो ये भी मिल जाते हैं आपको डस्टर में ही। डस्टर में आपको ड्राइवर और को ड्राइवर सीट दोनों ही पावर्ड भी मिलती हैं, अगेन क्योंकि वो टॉप वेरिएंट है, और वेंटिलेटेड सीट्स भी। तो सियारा के एडवेंचर वेरिएंट से डस्टर में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स एडिशनल मिलते हैं। और एडवेंचर सीरीज में क्या मिलता है वो बात कर लेते हैं।
FDD यानी कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स, थोड़ा सा कंफर्ट बेटर हो जाता है। बट डस्टर का कंफर्ट कंपनी तो कहती है भाई हमारा बहुत अल्टीमेट कंफर्ट है। ड्राइव रिव्यू 2 से 3 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रख लो, हो सकता है अब तक होने वाला भी हो, तो शायद कल ही हो जाए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। इनफैक्ट FDD के साथ साथ 12.3 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर भी आपको सियरा में एडिशनल मिलता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको एडिशनल मिल जाता है, फिर आपको 65 वॉट के टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं और 8 स्पीकर सिस्टम मिलता है, जहां पर डस्टर में सिर्फ 6 स्पीकर सिस्टम है। ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो मिलता है वो 2.2 है, एडवांस्ड है, बहुत सारे फीचर्स आते हैं उस ESP में। प्रॉपर लिस्ट आपके सामने, 5 सेकंड लो, इस लिस्ट को पहले पढ़ लो। एडिटर थोड़ा सा म्यूजिक बढ़ा दो। तो ये सब आपको एडवेंचर वेरिएंट में एडिशनली मिल जाता है। ऑफ कोर्स स्पेस एंड टाटा का बड़ा नेटवर्क भी। क्या नहीं मिलता? सियरा के टॉप वेरिएंट में जो मिलता है वो आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स। सियरा के टॉप में आपको पावर ड्राइवर सीट भी मिल जाती है, टॉप वेरिएंट में आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप भी मिल जाता है, टॉप वेरिएंट में आपको ADAS भी मिल जाता है और पावर टेलगेट मिल जाता है। बट अगेन टॉप वेरिएंट फिर कितना 2.5 लाख रुपए महंगा भी पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डस्टर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली साबित होती है। फीचर्स भी आपको टॉप वेरिएंट वाले सारे मिल जाते हैं। एडवेंचर वेरिएंट अपने आप में अच्छा है, पैनोरामिक सनरूफ, LED लाइट्स, ये सब मिलता है, पुश स्टॉप बटन, ये सब मिलता है, लेकिन ये डस्टर में भी है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्योंकि टाटा सियरा बेटर डिज़ाइन और ज़्यादा स्पेस के साथ आती है, तो एडवेंचर वेरिएंट ज़्यादा सही समझ आता है। लेकिन अगर आपको चाहिए पावर टेलगेट, आपको चाहिए प्रॉपर ADAS, वेंटिलेटेड सीट, ड्राइवर को ड्राइव्स भी आपको पावर्ड ही चाहिए, तो ऑब्वियसली आप कहाँ जाओगे? डस्टर की तरफ जाओगे। और फंक्शनल रूफ रेल्स भी तो है, अगर सामान कैरी करना हो तो आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। तो उस पॉइंट से डस्टर ज़्यादा सही लगता है। तो मेरा ओवरऑल कंक्लूजन रहता है डिमांड एंड मतलब रिक्वायरमेंट पे, नॉट डिमांड। रिक्वायरमेंट अगर आपको आती है कि यार मेरे को थोड़ा कंफर्ट और चाहिए, पावर टेलगेट, ADAS वगैरह वो सब चाहिए, तो डस्टर, नहीं तो सियरा आंख बंद करके ले ही सकते हो। बट एक उससे भी बेटर ऑप्शन, मैं तो फिर सेल्टोस चूज करूंगा ना। सेल्टोस का HTX वेरिएंट ले लो, इन दोनों से काफ़ी सस्ता, 7 स्पीड DCT के साथ, क्योंकि जो सियरा वो तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ होती है, जिसमें माइलेज आपको अच्छी नहीं मिलती। 7 स्पीड DCT में माइलेज भी नहीं अच्छी मिलती, वैसे तो माइलेज तीनों में ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली। बट सेल्टोस के साथ एडवांटेज पता क्या है? 17.69 लाख के एक्स-शोरूम प्राइस में, जो कि डस्टर के टॉप से भी सस्ता है और एडवेंचर सियरा से भी सस्ता है। उसमें आपको 8 वे ड्राइवर सीट भी मिल जाती है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल के साथ, 8 स्पीकर सिस्टम बोस का मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है, 12.3 इंचेस प्लस 5 इंचेस प्लस 10.25 इंचेस की स्क्रीन भी मिल जाती है, जो 5 इंच वो AC वाली। एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, कैमरा वगैरह भी मिल जाता है, LED लाइट्स भी मिल जाती हैं, एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, बस 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता ये ध्यान रखना, 360 डिग्री कैमरा इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिसिंग है। बट अगेन पावरफुल इंजन, पावरफुल ट्रांसमिशन, अमेजिंग फीचर्स, अमेजिंग प्राइस एज वेल। इन तीनों में अगर मेरे को इन्हीं में चूज करना है तो सेल्टोस HTX वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज इंटीरियर देखो ना कितना प्रीमियम है, बिल्कुल हटके, ना लाइट ना डार्क, वो ब्राउनिश जो एक बेज थीम के साथ आता है वो काफ़ी डिफरेंट लगता है, कैरेमल सा, कॉफ़ी सा कलर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है वो कलर। अच्छा वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन वैसे ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स तो देखो फिर और भी हैं। आप सेल्टोस का HTK वेरिएंट देख सकते हो, क्रेटा के 2-3 वेरिएंट्स ऐसे आते हैं जो वैल्यू फॉर मनी। सियरा का प्योर प्लस मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, थोड़ा प्राइस भी कम हो जाता है लेकिन फिर फीचर भी कम होते हैं, बट फिर प्राइस भी तो देखो बैलेंस आउट हो गया ना। वो आई थिंक 14-15 लाख के आसपास पड़ता है। दैट्स अ ग्रेट वेरिएंट टू हैव यार, मार्केट में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। डस्टर का वेरिएंट एक्सप्लेन हमारी वीडियो जरूर देखना, बिकॉज उसमें जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो डिस्कस किया, क्योंकि बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी नहीं, और कंपनी ने जो कहा है कि ADAS फीचर्स बेस वेरिएंट में मिलते हैं वो भी पूरा सच नहीं है, वो उनका अपना मानना है, उसके बारे में हमने उस वेरिएंट में वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई थिंक न्यू डस्टर की वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो आपको देख लेनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बाकी ऑफकोर्स डस्टर का ड्राइव रिव्यू जल्दी आ जाएगा, सियरा का एडवेंचर वेरिएंट ऑलरेडी अपलोडेड है, सेल्टोस की जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स ऑलरेडी अपलोडेड हमारे चैनल के ऊपर हैं ही। कोई और गाड़ी का भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगली वीडियो कोशिश करेंगे उसी की हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।